हरे कृष्णा से भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। आज बहुत अच्छा श्लोक है कि अगर युद्ध नहीं करेंगे तो क्या फल प्राप्त होगा, क्या परिणाम होगा। तो एक सेकंड। ठीक है, आप सब लोगों को श्लोक दिखाई दे रहा है। तो पीछे के श्लोक में भगवान ने बताया था अर्जुन को कि अगर आप युद्ध करोगे तो स्वर्ग का द्वार खुल जाएगा आपके लिए। और क्षत्रिय जो होता है वो सुखी होता है। ऐसे युद्ध जब उसके सामने प्रस्तुत हो जाता है तो क्षत्रिय बहुत सुखी होता है, बहुत प्रसन्न होता है। यानी धर्म युद्ध जब उसके सामने उपस्थित होता है तो वो प्रसन्न हो जाता है। और अगर युद्ध में जीत जाओगे तो राज्य प्राप्त करोगे, और युद्ध में अगर नहीं जीत पाते हो तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। तो चित्त भी आपकी है, पट्ट भी आपकी है। कुछ भी चूज कर सकते हैं, कुछ भी हम देख सकते हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं 2.33 में कि अगर आप युद्ध नहीं करते हो तो कौन से तीन दोष हैं जो आपको लगेंगे। तो तीन दोष हैं जो अर्जुन को लगेंगे। अर्जुन मतलब हमको लगेंगे अगर हम ऐसे नहीं चलेंगे तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं, तो फिर इन नुकसान के बारे में भगवान बताएंगे। लेकिन एक चीज याद रखो, ये जो भी लाभ और नुकसान बता रहे हैं वो लौकिक है, आध्यात्मिक नहीं, यानी शरीर के लेवल पे है। स्वर्ग प्राप्त करना, यहाँ पे राज्य भोगना, इससे भक्ति का कोई संबंध नहीं है। भक्ति तो आगे बताएंगे भक्ति योग में। ठीक है, ओके। भगवद गीता यथारूप अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 33। अथ चेत्त्वमयं धर्म्यं संग्रामं न करस्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं चाहित्वा पापमवाप्स्यसि। अथ चेत्त्वम् इमं धर्मं संग्रामं न करस्यसि ततः स्वधर्मकीर्तिं चाहित्वा पापमवाप्स्यसि। यानी अथा चेत्वम इमं धर्म्यम संग्रामम न कृष्यसि। यानी अगर आप इस धर्म रूपी युद्ध को, धर्म रूपी युद्ध यानी उनके सामने जो प्रस्तुत किया धर्म युद्ध है, अगर आप इस धर्म रूपी युद्ध को नहीं करोगे, ये युद्ध ही आपका धर्म है, अगर इसको आप नहीं करोगे
जैसे ब्राह्मण का धर्म क्या होता है, यज्ञ करना, पठन पाठन करना, ऐसे ही आपका धर्म ही है युद्ध करना। तो कोई अपने धर्म से कैसे विमुख हो सकता है? आपका धर्म ही है युद्ध करना। तो यही आपका यज्ञ है। जैसे ब्राह्मण का यज्ञ होता है यजन पाठन, यजन याजन पाठन, और दान लेता है, दान देता है। 6 प्रकार की चीजें होती हैं ब्राह्मण की। तो ब्राह्मण का वो यज्ञ करता है ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का यज्ञ करना और आपका जो युद्ध करना एक बराबर है। युग युद्ध करना मतलब यज्ञ करना। तो इसलिए कह रहा है संग्रामम न करिष्यसि। तथा स्वधर्म, तथा मतलब तब क्या होगा? तो कह रहे हैं कि आप अपने स्वधर्म को भी छोड़ देंगे, यानी स्वधर्म को भी, तथा स्वधर्म यानी स्वधर्म को भी आप छोड़ दोगे, स्वधर्म से भी गिर जाओगे। कीर्तिम, आपकी कीर्ति चली जाएगी। हित्वा पापम वस्यासी, और आपको पाप भोगना पड़ेगा, यानी नरक जाना पड़ेगा, नरक में जीवन मिलेगा। 3 चीजें अर्जुन को बताई जा रही हैं कि अगर आप युद्ध नहीं करते हो तो स्वधर्म से आप गिर जाओगे, कीर्ति आपकी चली जाएगी, चाहित्वा पापम चाहित्वा पापम वापसिसी, यानी कीर्ति को भी छोड़ दोगे और पाप प्राप्त होगा। तो अब इसमें आप ये बताइए मुझे, अगर स्वधर्म को त्यागेंगे तो मुझे पाप लगेगा। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, एक होता है सनिष्ठ, एक होता है परनिष्ठ, और एक होता है निरपेक्ष। तो यहाँ पे भगवान सनिष्ठ की बात कर रहे हैं अभी, इस श्लोकों से सनिष्ठ के बारे में बता रहे हैं। सनिष्ठ क्या करता है? सनिष्ठ जो होता है, सनिष्ठ भक्ति की श्रद्धा होती है कि अगर मैं अपना धर्म का पालन नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, मैं ये कार्य नहीं करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, उसे भय रहता है इस चीज का, इसलिए वो करता है, क्योंकि वो सनिष्ठ भक्त है। और जो परनिष्ठ भक्त होता है, वो इसलिए पालन करता है स्वधर्म का ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे, यानी एग्जाम्पल सेट करने के लिए वो स्वधर्म का पालन करता है, वर्णाश्रम का पालन करता है, समाज के लिए कर्ता भक्ति है, लेकिन बाहर से ऐसा आचरण करता है, स्वधर्म का पालन करता है कि लोगों को, ताकि व्यवस्था बनी रहे। ये होता है परिनिष्ठ। और सनिष्ठ क्या होता है? वर्णाश्रम धर्म को पालन करता है, उसको डर है कि नहीं करूंगा तो पाप लगेगा, इसलिए वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है। और तीसरा है निरपेक्ष, इसको कोई मतलब नहीं है स्वधर्म से, वर्णाश्रम धर्म से कोई मतलब नहीं, ये सिर्फ ओनली भक्ति करता है और कुछ नहीं करता। तो हमें कनिष्ठ, कनिष्ठ के ऊपर सनिष्ठ, सनिष्ठ से ऊपर परिनिष्ठ, और परिनिष्ठ से ऊपर निरपेक्ष पे पहुंचना है। तो भगवान निरपेक्ष के बारे में भी बताएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना है कि 3 4 ये कैटेगरी होती है भक्त की, कि वो किस, तो जो जिस अवस्था में है, उसी अवस्था के अकॉर्डिंगली भगवान बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे अर्जुन को भगवान सनिष्ठ के लिए बता रहे हैं, इसीलिए अभी शरीर के लेवल पे बता रहे हैं। क्योंकि आप सनिष्ठ भक्तों के लिए क्या है कि आप अगर युद्ध नहीं करोगे, अपने स्वधर्म को त्याग दोगे, तो आपको पाप लगेगा। तो भय रहता है एक सनिष्ठ को कि पाप लगेगा। और यहाँ भगवान सनिष्ठ के लिए बता रहे हैं, तो श्रद्धा के अनुसार स्वधर्म होता है, जिसकी जितनी श्रद्धा है, जिसकी जैसी श्रद्धा है उसके अनुसार स्वधर्म होता है। अगर स्वधर्म छोड़ोगे तो कीर्ति भी छूटेगी, कीर्ति भी छूटेगा, कीर्ति छूटेगी तो पाप भी लगेगा। अगर करोगे तो स्वधर्म भी बचा रहेगा, कीर्ति भी बची रहेगी, पाप भी नहीं लगेगा, स्वर्ग भी मिलेगा। तो सोचो कितनी फायदा हो रही है अगर वो युद्ध कर रहे हैं तो। लेकिन अर्जुन क्या कर रहे थे पीछे अध्याय 1 में, कि मुझे तो इससे कोई लाभ नहीं दिख रहा है, इस युद्ध से मुझे तो सिर्फ इससे तबाही तबाही दिख रही है, मुझे तो सिर्फ क्या बोलते हैं, हानि दिख रही है, एक वर्ड बोलते हैं वो, मुझे तो इस युद्ध से केशव विपरीत फल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अगर आप युद्ध करते हो तो देखो स्वधर्म का पालन भी करोगे, स्वधर्म से बच गए, स्वधर्म बच गए तो कीर्ति से भी बच गए, लोग भगौड़ा नहीं बोलेंगे आपको, कायर नहीं बोलेंगे, और पाप भी नहीं लगेगा, स्वर्ग भी मिलेगा। और अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो ये सब चीजें आपको लग जाएंगी। लेकिन अर्जुन कहे, नहीं केशव, मैं तो इसलिए युद्ध नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं तो इनके लिए करुणा है, करुणा है इनके लिए, कि ये बेचारे, इनका इतना सारा मतलब वध होगा, तो मैं तो करुणा की वजह से पीछे हट रहा हूँ। लेकिन कह रहा है आपकी करुणा को कोई नहीं देखेगा। खुद दुर्योधन ही ये बोलेगा भगौड़ा था, कायर था, डर गया, इसलिए भाग गया। सब यही बोलेंगे भाग गया डर के मारे, तो आपकी कीर्ति होगी, अपकीर्ति होगी। तो ये चीज है। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। किंतु यदि तुम युद्ध करने के
स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज इसमें बताते हैं कि जो अपने आप युद्ध प्राप्त हुआ है, अगर आप इसको नहीं करोगे तो 3 प्रकार के दोष लगेंगे। कौन कौन से हैं 3 प्रकार के दोष, कौन बताएगा? 3 प्रकार के दोष कौन से हैं जो अर्जुन को लगेंगे और वो युद्ध नहीं करते हैं तो? एनीबडी? तीनों दोष इसी में बताए गए हैं, श्लोक में ही तो बताए गए हैं अभी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक तो कीर्ति कम होगी, भगोड़े बताएंगे। और क्या बताएं, अभी अभी तो बताए थे। तभी तो पूछ रहा हूँ, अभी भी भूल बताए जाते। थे मैंने 3 दोष। अभी कौन कौन से लगे चलो दिमाग कोई में बात थे। हरे नहीं। कृष्णा। हरे कृष्णा। मम्मी तुम अपना म्यूट करो। दिख ही नहीं रहा कुछ। क्या नहीं दिख रहा? सब तो दिख रहा है। क्या? मैं कह रही हूँ आप फ्रंट पे थे ही नहीं। फ्रंट पे आ ही नहीं रहे थे, इसलिए मैं बोल रही थी। इसमें बताया गया 3 चीजों के बारे में, मतलब क्या करोगे। पहला अधर्म। वो जो धर्म का युद्ध है, तो वो नहीं करेंगे तो उसका मतलब अपने धर्म से पीछे हटेंगे। वो बताया था। और दूसरा बताया था कि अगर युद्ध नहीं करेंगे तो अपनी कीर्ति खो दोगे। भगोड़े कहलाओगे, मतलब कीर्ति खो दोगे। दूसरा पाप के भागीदारी बनोगे, मतलब आपको पाप लगा क्योंकि आपने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया। हम्म। तो ये 3 दोष लगेंगे अर्जुन को। तो इसी तरीके से हम भी अगर अपना कर्तव्य नहीं करते तो 3 दोष हमें भी लगेंगे ये। देखा ना, कोई भाग जाता है तो नहीं लोग बोलते हैं, दोष देखते हैं उसका, ऐसे ही है। तो वो बताते हैं कि 3 प्रकार के दोष लगेंगे, यानी स्वधर्म को खोएंगे, पहला दोष। दूसरा, कीर्ति को खोएंगे। और तीसरा दोष है पाप भी लगेगा। तो ये तीनों, इन तीनों को अ, इसमें गुरु महाराज समझाते हैं कैसे। सबसे पहले स्वधर्म। तो इस श्लोक में यही है मैन, स्वधर्म, कीर्ति और पाप। तो स्वधर्म का दोष, धर्म पालन नहीं करेंगे तो, अगर आप स्वधर्म का जब पालन नहीं करोगे तो पाप भी अपने आप ही लग जाएगा, वो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। क्योंकि अर्जुन युद्ध ना करने के अनेक कारण दिए थे, जैसे हमने सुने कि हे केशव, मुझे कोई लाभ नहीं दिख रहा है, मुझे विपरीत फल दिखाई दे रहे हैं, मुझे तो अनर्थ ही अनर्थ दिखाई दे रहा है, मेरा सर चकरा रहा है, मेरा ये हो रहा है। इस शास्त्र में बताया गया किसी के प्रति हिंसा नहीं करनी चाहिए, हम पाप करने को तुले हुए हैं। एक आया था ना, हम, ओ कितने आश्चर्य की बात है कि हम सभी इस जघन्य पाप कर्म करने के लिए तुले हुए हैं। ये आया था ना, तुले हुए मतलब सबको घेर, सबको सान लिया था अर्जुन ने, तुले हुए हैं। तो भगवान ये बता रहे पाप कहाँ है? पाप तो तब है जब युद्ध नहीं करोगे, युद्ध करोगे तो थोड़ी पाप है। तो भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करने की वजह से पाप लगेगा, युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा। तो भगवान एक एक बात को काट रहे हैं जो अर्जुन ने दिए थे। दूसरा है कीर्ति। दूसरा दोष क्या है? कीर्ति। अब कीर्ति क्या है? मान लो कि हर कोई इंसान इस जगत में एक फेम चाहता है। फेम मतलब समृद्धि चाहता है या गुडविल चाहता है। तो बड़े बड़े जो कंपनी के मालिक मालिक हैं वो एक फेम बनाते हैं ना, अपना फेम बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं वो, कि हमारा सम्मान हो, हमारा फेम बढ़े, हमारा गुडविल बढ़े। तो बनने के लिए बहुत हाई, मतलब हाई बजट से कोई भी कार्य करा दे। तो शादी पार्टी में भी आप देखोगे कि जो अपना फेम दिखाने के लिए शादी में इतना खर्चा करेंगे, इतना खर्चा करेंगे, भाई हम भी कुछ है करने वाले। तो ये फेम दिखाना हुआ। तो अर्जुन का भी फेम बहुत था, इतना था कि अर्जुन का अगर कोई नाम सुन लेता था ना तो सब पता चलता कि कौन है अर्जुन। अर्जुन मतलब विख्यात थे, पूरे ब्रह्मांड में अर्जुन विख्यात थे, इतना फेम था उनका। तो वो अगर आपकी अपकीर्ति हो गई तो यानी कीर्ति मतलब वो फेम आपका चला जाएगा पूरा। लोग अब उल्टा आपको सीधा बोलेंगे, क्योंकि जिसका गुडविल है उसका समाज में बहुत बड़ी
लोग मान्यता देते हैं। तो अर्जुन की ख्याति पूरे संसार में थी। क्यों थी? संसार में तो छोड़ो, यहां तक कि देवताओं में, देवलोकों में भी थी। देवता ऊपर बुलाते थे अर्जुन को कि आ जाओ, ये निवात कवच हैं, ये हमसे मारे नहीं जा रहे हैं, ये समुद्र के अंदर रहते हैं और समय आने पे यहाँ आक्रमण कर देते हैं। अर्जुन, आप ही इनका वध कर सकते हैं, आप ही इनसे युद्ध कर सकते हैं। तो फिर अर्जुन आते हैं और युद्ध करते हैं और सारे निवात कवचों को मारते हैं, है ना। यानी इनविटेशन आया आता था स्वर्ग से, और सशरीर स्वर्ग पहुंच भी जाते थे। हमारे पास कभी इनविटेशन आया है? स्वर्ग से इनविटेशन आया हो किसी के पास कि आ जाओ यहाँ पे, थोड़ा राक्षस हैं, असुर हैं, या ऐसे ही आ जाओ? नहीं आया ना। लेकिन सोचो अर्जुन की क्या ख्याति होगी कि देवता बुला रहे हैं उनको। तो ये ख्याति थी। तो देवताओं में भी मशहूर थे। और कृष्ण के सखा थे तो और मशहूर थे। और नर थे, नर नारायण में नर थे तो और मशहूर थे। तो मतलब बहुत बड़े योद्धा थे, नंबर टॉप के योद्धा थे। एक बार जब द्रोण थे, द्रोण द्रोणाचार्य, तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं तुम्हें पूरे दुनिया का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा। मतलब बनाऊंगा, घोषित करता हूं, तुमसे अच्छा कोई धनुर्धर नहीं होगा। लेकिन वो देखते हैं कि एक है जो अर्जुन से भी बड़ा चढ़ा है, एकलव्य। सुना होगा आपने, एकलव्य। और वो प्रैक्टिस करता था और कुछ झगड़ा हुआ था कुछ, तो अर्जुन भी उसकी कलाकारी को देख के रहेगा कि ये क्या है। तो जब ये बात द्रोणाचार्य को पता चली तो द्रोणाचार्य कहा, अरे ये तो मेरी बात झूठी हो जाएगी। अगर मैं पूरे विश्व में कैसे स्थापित कर पाऊंगा जब तक एकलव्य है। तो फिर उनसे, एकलव्य से वो गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लेते हैं ताकि वो वीक पड़ जाएं, अब उतना नहीं कर पाएंगे जितना अर्जुन कर सकते हैं। तो इतनी ख्याति थी अर्जुन की। शिवजी, शिवजी की उन्होंने तपस्या की, और शिवजी जब एक उसके रूप में आए थे ना, भील, भील के रूप में। हाँ, भील के रूप में आए थे। भील के रूप में किसे, भील के रूप में आए थे, किसी तीर मारा था ना। हाँ, तो भील के रूप में आए थे और युद्ध हुआ था अर्जुन और शिव में। तो अर्जुन, शिव जी प्रसन्न हो गए, तो उन्होंने अपना अश्रुपात्र, अशुपात्र, पशुपात्र, पशुपात पात्र है एक, पशुपास, पशुपास शस्त्र, उसको दिया था कि जब जरूरत पड़े ले लेना। तो जरूरत कब पड़ती है? जयद्रथ का वध करने के लिए। आपको पता है कि जयद्रथ का वध, लेकिन वो लेके आए शिव जी से, लेके आए, हाँ, जरूरत नहीं पड़ी उसकी, लेकिन जब उसकी जरूरत पड़ी तो वो शिव जी से लेने गए कैलाश पर्वत में। क्यों? क्योंकि जयद्रथ, क्या हुआ क्या था कि जब अर्जुन को बिजी कर दिया था, क्योंकि द्रोणाचार्य ने ये शपथ ली थी कि मैं युधिष्ठिर को बंदी बना लूंगा। युधिष्ठिर को बंदी बनाने की क्यों इच्छा हुई? क्योंकि दुर्योधन ने बोला युधिष्ठिर को बंदी बनाओ। क्यों? इसलिए कि हम बंदी बना लेंगे तो हम पे चुनौती दे देंगे दूध कीड़ा के लिए, और हम हरा के फिर से वनवास कर देंगे, तो इसलिए कर लो। कि उन्हें ये नहीं पता था कि उनको वरदान मिल चुका है, वो दूध कीड़ा में हारेंगे नहीं। ये भूल गया था दुर्योधन। तो द्रोणाचार्य का पूरा फोकस था कि युधिष्ठिर को बंदी बनाना, लेकिन अर्जुन के रहते हुए तो युधिष्ठिर को बंदी नहीं बना सकते। तो फिर उन्होंने अलग से ऐसा प्लान बनाया कि अर्जुन को कहीं और बिजी, कोई लड़का आएगा तो अर्जुन तो लड़ेंगे उससे, तो बिजी हो जाएंगे अर्जुन, तो हम युधिष्ठिर को यहाँ कर लेंगे। तो इसी प्रकार से 2 दिन जब युद्ध चलता है और अर्जुन बिजी रहते हैं, तो चक्रव्यूह, इस तरीके से चक्रव्यूह था, उसका भेद पाना मुश्किल था, लेकिन भेदने की जो कला आती थी वो अभिमन्यु को आती थी। तो अभिमन्यु को प्रवेश कराया उसमें, लेकिन अभिमन्यु ने खूब पूरी शक्ति से, अगर आप महाभारत पढ़ोगे तो आप सोच नहीं सकते कि अभिमन्यु ने कैसा युद्ध किया था अंदर जाके अकेले। सारे कौरव डर गए थे, सारे कौरव कह रहे थे कि आज तो खत्म है हम, मतलब छल से कर क्रू के उन्होंने जैसे तैसे अभिमन्यु को मारा। तो जैसे ही पांडव लोग अभिमन्यु के लिए सहायता के लिए जा रहे थे, जयद्रथ ने रोक लिया उनको। क्यों? क्योंकि शिव जी से उसने तपस्या की थी। शिव जी ने बोला था कि आप एक बार अर्जुन को छोड़ के बाकी 4 पांडव को आप रोक पाओगे, तो वो उसने वहीं यूज किया। तो इसलिए अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। तो फिर अर्जुन ने ये संकल्प लिया कि मैं जयद्रथ को कल युद्ध सूर्य ढलने से पहले मार दूंगा। अब बोल तो दिया, कृष्ण कहते हैं ऐसे कैसे बोल देते हो, मुझसे पूछ लिया करो। अब बताओ, इतनी अश्वनी सेना है, सबसे पीछे खड़ा कर दिया जयद्रथ को। पूरे, अब मान लो पूरी सेना ही है आगे, आप जब पहुंचोगे कैसे? तो पीछे है लास्ट में, कैसे पहुंचोगे? और एक से एक धनुधर खड़े हैं, द्रोण खड़े हैं, कर्ण खड़ा है, दुर्योधन सब खड़े हैं। फिर वध तो होगा क्योंकि भगवान है उधर, इसलिए। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन की ख्याति बहुत थी। तो कह रहे हैं भगवान, आप उस ख्याति से, उस कीर्ति से नीचे गिर जाएंगे। शिव जी से युद्ध किया था, पाशुपाश अस्त्र लिया था, और सह शरीर स्वर्ग चले गए थे, और उर्वशी का निमंत्रण ठुकरा ठुकरा दिया था।
तो सब जगह फेमस हो गए थे, पूरे देवलोकों में, पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में उनका बहुत बड़ा फेम था। सब लोग जानते थे कि अर्जुन क्या है। लेकिन अगर आप युद्ध नहीं करोगे तो वही सब लोग आपको कायर बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि अरे अर्जुन का भाव ठीक था, वो युद्ध नहीं चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, सब कायर बोलेंगे, तो आप इससे भी जाओगे। तो ये सब है। तो कृष्ण ने बता दिया कि बाद में अगर आप नहीं करोगे तो आपको पाप भी लगेगा, अपने कर्तव्य से मुक्त होगा, आप नरक भी मिलेगा। इसलिए मैंने अब दोनों तरीके बता दिए। युद्ध करने से क्या लाभ है, युद्ध ना करने से क्या लाभ है, दोनों लौकिक है। ये अभी भक्ति में या आत्मा के लेवल पे नहीं है, दोनों शरीर के लेवल पे है। तो ये तीन दोष हैं जो अर्जुन को लगेंगे, ठीक है। अब हम तात्पर्य पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। अर्जुन विख्यात योद्धा था, जिसने शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करने करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था, और वर के रूप में पाशुपता शस्त्र अस्त्र प्राप्त किया था। पाशुपात शस्त्र, सॉरी पाशुपात अस्त्र, कहाँ पे, पाशुपात, पाशुपात अस्त्र है ना फिर, आ लगा, पाशुपात अस्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह महान योद्धा है। क्यों बताने शिला प्रभुपाद जी कि महान योद्धा ने कीर्ति बहुत थी। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। देखो, द्रोणाचार्य इतने प्रसन्न थे दुर्योधन से कि वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक वर देना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा हथियार देना चाहता हूँ, मतलब एक ऐसा वो देना चाहता हूँ अ, कि जिससे तुम मेरा वध कर सकते हैं। बताओ, इतने प्रसन्न हो गए थे कि मेरा वध कर सकते हो। तो उसी से फिर द्रोणाचार्य का वध किया, तो इसमें आएगा अभी आगे। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था, जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। अब एक बात बताओ, जब द्रोणाचार्य ने बोला कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो अर्जुन तुम, तो ये कब प्रूफ होगा कि सर्वश्रेष्ठ योद्धा है अर्जुन? जब युद्ध करेंगे, क्योंकि सभी राजा तो इसी युद्ध में आए ना। आप जब युद्ध करोगे, सबको परास्त करोगे, तभी तो ये माना जाएगा सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो। अगर आप युद्ध ही से निकल गए तो पता कैसे चलेगा आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा हो या नहीं? क्योंकि सभी राजा कोने कोने से राजा आए हैं सब इसमें। बता रहा है कि 6 मील तक, 6 योजन तक, 6 योजन तक सेना ऐसे बिछा दी थी, और उसके पीछे जयद्रथ था लास्ट में। 3 किलोमीटर होता है, यानी 1 योजन कितना होता है, यानी इतना दूर तो कैसे युद्ध करते करते गए होंगे, और लोग बीच में खड़े थे। आप वो पढ़ो महाभारत में, आप देखोगे कि कैसे 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 फर्स्ट चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, हैवी है। इस प्रकार वह अपने धर्म पिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था। प्रमाण पत्र मतलब इंद्र के द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त था अर्जुन को, कि भाई देखो हम सर्टिफाइड है, हम पास हो चुके हैं, हम देवताओं से भी युद्ध करके हम आए हैं। तो प्रमाण पत्र मतलब कि प्रमाण पत्र प्राप्त था कि हाँ धनुधर श्रेष्ठ योद्धा है। किंतु यदि वह इस युद्ध का परित्याग करता है, तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी, और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में, वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध से पलायन करने के कारण नरक का भागी होगा। मतलब युद्ध की वजह से नरक नहीं जा रहा है, युद्ध से भाग रहे हैं ना, पलायन कर रहे हैं, इस कारण से नरक भोगना पड़ेगा। तो क्या सीखा हमने इस श्लोक में? तीन परेशानियां, स्वधर्म को छूट जाएगा, स्वधर्म को खोएंगे, अपयश को प्राप्त होंगे यानी कीर्ति को खोएंगे, और नरक में वास करेंगे यानी पाप लगेगा। तो नरक, जब पाप लगेगा तो नरक में जाना ही पड़ेगा। पाप भुगतने के लिए तो नरक में जाना पड़ता है, पुण्य भुगतने के लिए आपको स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं स्वर्ग नरक, पाप पुण्य इसलिए दोनों ही नहीं करने चाहिए। पाप भुगतने के लिए स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग अच्छा लग गया तो। हमने पिछले श्लोक में सुना था ना कि स्वर्ग जाना भी कितना कठिन है। त्रिशंकु जा रहा था, नहीं जा पाया। तो स्वर्ग कम ने मत समझो, स्वर्ग भी बहुत ऊंचा लेवल है। हाँ अपने नहीं, भक्ति मात्रा से स्वर्ग छोटा लगने लगता है ना। स्वर्ग क्या है, स्वर्ग तो जो भक्ति कर रहा है वो अपने आप ही पहुंच जाता है, तो बाई साइड प्रोडक्ट है एक तरीके से। लेकिन ऐसा नहीं है, स्वर्ग भी बहुत डिफिकल्ट है। तो सोचो स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं एक छत्री के लिए, जब छत्री युद्ध करता है। क्या?
मांस खाएगी भगवान से भगवान के लिए तो मर्जी करे ले नहीं पाया, अगर बाई चांस ले बाई चांस ले नहीं पाया मैं ले ही नहीं सकता, अगर ले लिया तो, अगर ले नहीं पाया तो लेगा। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की